अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को सबसे पहले समझने के लिए हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। प्रीवियस क्लासेस में आप ये चीज़ डिस्कस करके आए हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि अपेरेंट चार्ज हो। कब अपेरेंट चार्ज कैसे आना चाहिए? या तो आपके पास कोई भी एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या तो किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है कि कई जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज़ करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी एटम के ऊपर कोई भी अपेरेंट चार्ज हो, या तो वो नेगेटिव हो या तो वो पॉजिटिव हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी शो करते हैं, यानी कि चूँकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव है, ठीक है। कौन कौन सी है? +2, इसके अलावा +3, +4 एंड इसके अलावा +5 भी ये शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू s इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड का मतलब होता है तो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं, मगर नहीं, अब यहाँ पर क्या है कि वो अनपेयर्ड होंगे इन एडिशन टू, यानी कि यहाँ पर क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में एक तो आपके पास s ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व है, साथ साथ आपके पास d ऑर्बिटल भी, यानी कि s इलेक्ट्रॉन और d इलेक्ट्रॉन की वजह की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो क्या कहलाती है? उसकी वजह से आपके पास क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। अब ये वाला जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है जो समझने के लिए कि भाई आपके पास कोई भी एटम है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, ये आपकी बुक का जो टेबल साइड पे दिया गया है ये उसी से रिलेटेड है, क्योंकि यही अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट आपके पास कौन सा है? स्कैंडियम है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d1, और इसके अलावा आपके पास आती है 4s2। हमारे पास क्या होता है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था कि हमारे पास d जो ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं, जैसे p के 3 होते हैं, px py pz होते हैं। जो d के होते हैं ना वो px py pz dxy dxt2 -yq2 z एंड x हो जाता है। इसी तरीके से ये d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। स्कैंडियम की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये शो करती है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन d सबशेल में जा रहा है और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक तो +3 भी आएगी और साथ साथ आएगी आपके पास +2 भी आएगी। अब +2 भी आ सकती है। अब वो किस तरह से आ सकती है? अब मोस्टली प्रोबेबिलिटी इसके चांसेस यही हैं कि ये +3 ही शो करेगा, +2 नहीं शो करेगा। फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ठीक है, अगर आपके पास 3d ऑर्बिटल्स में और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3d सीरीज़ में एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं टू अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन जब होता है जब 2s इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग है। अब हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है कि कोशिश यही होती है कि ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसको अनपेयर्ड होना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि जो ख़ासतौर पर मैं इसका हवाला दे रही हूँ कि ये +3 किस तरह से होता है। अब ये जो 3s वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इस वाले ऑर्बिटल के अंदर जंप लगा देता है, इस वाले ऑर्बिटल में जंप लगा देता है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ, यानी कि अगर इसकी स्पिन इस तरह है तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जो ये वाला जो ऑर्बिटल आपके पास है इसमें भी इसकी स्पिन कौन सी होगी? ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया ये वाला, अब कितने रह गए? 1 2 एंड 3 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम टाइटेनियम की एग्जांपल ले लेते हैं, टाइटेनियम जो है वो +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है एंड +4 भी। फॉर एग्जांपल अगर देखिए s वाले ऑर्बिटल तो पेयर्ड है, अगर वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते तो पीछे हमारे पास रिमेनिंग में कितने रह गए? 3 रह गए ना, तो सॉरी 2 रह गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते क्योंकि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते।
मगर अगर आपके पास इस तरह से होता है कि भाई यहाँ से जो s ऑर्बिटल 4s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बस ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके इधर आ जाता है, तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। मगर पूरे चांसेस ये हैं कि जो s में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया ये वाला, तो ये बॉन्डिंग में भी फ़ौरन पार्टिसिपेट कर लेता है, तो क्या शो कर देता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से आपके पास क्या है कि जो ये है आपके पास वेनेडियम, आपके पास जो है ये +3b +2b एंड +5 फॉर एग्जाम्पल है कि हो सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, एक अनपेयर्ड रहने दें और बाकी तो आपके पास ये पेयर्ड में ही है +2। अगर ये नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि ये तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें तो +3 आ जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो उसमें क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, ये 1 2 3 4 हो गए। तो अब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई। अब चूंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा चुका था यहाँ पर, तो पीछे आपके पास रिमेनिंग में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया हुआ था ना, ये और ये वाला, तो कितने 4 और ये 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल कितने ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर देगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब आपके पास क्रोमियम जो है ये मतलब क्रोमियम जो है वो प्लस, मतलब देखें सारे इसके पास अब आप जा रहे हैं अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास। अब क्रोमियम के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे हैं। अब अगर क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अपनी मर्जी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा +1, 2 देगा तो +2, 3 दे देगा तो +3, 4 दे देगा +4, और इसके अलावा अगर आपके पास 5 दे देगा +5, और अगर लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉन दे देगा +6 पे चला जाएगा। मगर अब हमारे पास बात कैटेगरी किस चीज़ की आ जाती है, मैंगनीज की कैटेगरी आ जाती है। अब ये मैंगनीज जो आपके पास है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास है वो किस तरह से होती है कि इसमें 7 तक भी जाते हैं। ऊपर वाली पिछली कहानी है ये, मगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे जाके 5 6 और ये एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किसी ऑर्बिटल में जंप लगा देगा, अपने आप को सिंगल कर लेगा, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा। यानी कि 3 4 आपके पास किसी की s ऑर्बिटल में जंप लगा देता है, फॉर एग्जांपल 4s में, 4s भी नहीं 4p में चला जाएगा इस तरह से। मगर जैसे जैसे आप आयरन, कोबाल्ट और निकल डाउनवर्ड जाते हो तो ऊपर देखें सारे इसमें d ऑर्बिटल में देखें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मगर आप जैसे मैंगनीज क्रॉस कर रहे हो, उसको क्रॉस कर रहे हो तो सारे इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता पेयरिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो ख़ास तौर पर जो डी इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में, स्पेशली मैं एम्फेसिस दे रही हूँ, डी इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में आना शुरू कर देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो है जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो बॉन्डिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल अब निकल में देख लेना, अब निकल में क्या है कि अब हो सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे +2 है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं और जंप कर देगा तो 1 2 3 हो जाएंगे तो +3, और ये दूसरे में चला जाएगा +4, यानी कि डी ऑर्बिटल्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, जो एस वाले हैं वो किसी नेक्स्ट के अंदर जंप लगा देंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि आफ्टर मैंगनीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन से डिक्रीजेज एज अ डी सबशेल फिलिप्स एंड फ्यूअर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए अब बुक भी यही कह रही है कि मैंगनीज के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना शुरू हो रहे हैं और अनपेयर्ड कम होते जा रहे हैं, तो जो रिमेनिंग में अनपेयर्ड रह जाएंगे वही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर देंगे और वही ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। खास तौर पे देखो जब आपके पास बॉन्डिंग हो रही होती है तो उसमें जब डी ऑर्बिटल फिल होना शुरू हो जाता है ना, तो डी अपने आप को फिल ही रखता है, जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। किसकी कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कहलाता है। अब ये जो टेबल है और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का जितना भी है वो समझ आपको सिर्फ टेबल से ही आना है।